यहाँ पे रचित सर आपके साथ डिस्कशन होता है। आपने कहा कि अभी जो है मार्केट, अगर आप ग्लोबल लेवल को देख रहे हैं तो आप कुछ मत देखिए, आप क्रूड के प्राइसेस को देखिए। क्रूड के प्राइसेस पर भी आपका एक टेक लेना चाहेंगे। $100 से ऊपर जो है अभी प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक अपसाइड जर्नी क्रूड हमें और दिखाएगा? देखिए बहुत सिंपल चीज आपको बताता हूँ। क्रूड को लेके ना अभी हम लोग कुछ भी बोलें, कुछ भी देखें, कुछ भी हम्म। सोचें, कोई मतलब नहीं बनता। क्रूड का मोबिलाइजेशन होगा कि क्या हो रहा है आपके पड़ोसी मुल्क चाइना के अंदर। वहां हम्म। पे पहुंचे हुए हैं ट्रम्प साहब, वहां पे पहुंचे हुए हैं ट्रम्प साहब विद एवरी बिग बिग बिजनेसमैन ऑफ चाइना, ऑफ अमेरिका। और आप देखें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनाते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज वी हैव ऑलवेज बीन नोन अबाउट, वी नो द फैक्ट कि चाइना हैज ऑलवेज बीन अ नेशन जो ट्रांजैक्शंस में ज्यादा बिलीव हम्म। करता है, हम्म। वॉर लाइक सिचुएशन में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं उसका। और रशियन फॉरेन मिनिस्टर भी आप देखें अभी वहां पहुंचे हुए हैं, तो बहुत क्लोज कनेक्शन में सारी बातें हो रही हैं। अगर चाइना को पिच कर दिया जाता है जो सब चीजें, जो इन्वेस्टमेंट्स चाइना चाह रहा है, उसके साथ साथ चाइना अमेरिका का इंटरफेरेंस ताइवान से हटता हुआ देखना चाह रहा है, अगर वो सिचुएशन चाइना के फेवर में जाती है, तो आई बिलीव चाइना बोलेगा ईरान आप रखें, ताइवान मैं रखूंगा, लेट अस हम्म। डू दिस डील, आपके इन्वेस्टमेंट्स आते रहें और हम बिजनेस करते रहेंगे। इससे दो फायदे होंगे उर्वशी जी। एक तो ईरान मैटर से अगर रशिया और चाइना अपना सपोर्ट छोड़ देते हैं तो ईरान कहीं ना कहीं आपको वीक होता हुआ दिखेगा, एंड फिर कुछ दिनों में ही ईरान की वॉर लाइक सिचुएशन भी आपको खत्म होती हुई दिख सकती है। क्योंकि आप अगर रिपोर्ट्स देखें तो ये जो सीज फायर है इसमें ईरान वापस अपनी कैपेबिलिटीज को 90% तक रिप्लेनिश कर चुका है। एंड हम्म। यू नो एवरीबडी नोस कि कौन उसको सारा सप्लाई दे रहा है, इट्स रशिया एंड चाइना। अगर ये दोनों पीछे हट जाते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको ये वॉर लाइक सिचुएशन खत्म होती हुई दिखेगी। और उसके बाद आपको साउथ साइड मूवमेंट, एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है क्रूड का। बट अगर ये सिचुएशन सही नहीं बनती है, एज सुन एज डोनाल्ड ट्रम्प रिटर्न्स, वो ईरान पे वापस अटैक करेंगे, वापस प्रॉब्लम्स होती हुई दिखेंगी, एंड इन दैट केस ये बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ये तो हो गए फंडामेंटल फैक्टर्स। हम्म। अगर टेक्निकल्स को हम देखें तो जब तक $90 के ऊपर क्रूड आपका मेंटेन होता हुआ दिख रहा है, लेट्स बी ऑनेस्ट, आपको और अपसाइड देखने को मिल सकता है। 115 एंड 126 आर ऑन कार्ड्स। सिचुएशन क्या बनेगी, ट्रिगर पॉइंट क्या होगा, ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है। मगर हाँ, जब तक $98 के ऊपर आप क्लोजिंग कर रहे हैं, क्रूड कभी भी आपको एक स्पर्ट दिखा सकता है। चलिए ठीक है सर। ऐसे में थोड़ा सा ऑयल स्टॉक्स पर भी आपका नजरिया हम समझना चाहेंगे। इंडियन, अगर हम ऑयल इंडिया की बात करें, ओएनजीसी की बात करें, तो इसमें जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि अच्छे मूवमेंट आता हुआ नजर आया। आपसे समझना चाहेंगे क्या अभी भी इन स्टॉक्स में खरीदारी की जा सकती है, या फिर अभी जिनकी पोजीशन है वो ही इसको होल्ड करती चले? देखिए फ्रेश खरीदारी इन लेवल्स पे थोड़ा हिम्मत का काम हो जाता है, क्योंकि आप देखें हम्म। ऑफ हाइज जिस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। दो हम्म। नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, अगर आपने ऑयल इंडिया के नंबर्स देखे, जी। और उसके साथ साथ जो इस वीक में अनाउंसमेंट आया था कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था रॉयल्टी पेमेंट अब हम नहीं लेंगे। हम्म। आप ध्यान करें उर्वशी जी, हम फेब्रवरी में भी ये बात बोल रहे थे कि विंडफॉल आएगा, विंडफॉल आएगा, विंडफॉल आएगा। विंडफॉल ना आते हुए ये रॉयल्टी पेमेंट जो होता है, जो सरकार को मिलता था, आप अपने देश में अगर क्रूड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रॉयल्टी पेमेंट आपको सरकार को देना पड़ता था, वो बंद कर दिया। तो मतलब विंडफॉल का तो मामला वही खत्म हो गया। अब क्रूड और ऊपर जाएगा तो जरूर ये बात आपकी कहना सही होगा कि ऑयल इंडिया में आपको फर्दर अपमूव देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से ऑयल इंडिया पोजिशन है, एक हल्का सा सप्लाई जरूर आपको देखने को मिल सकता है एट ऑड 580 लेवल्स। उसको ब्रीच करेगा, फर्दर अपमूव आपको मिलेगा। और अगर क्रूड जो हम देख रहे हैं $126 या ऐसा उसके ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो इन मीडियम टर्म आपको ऑयल इंडिया हो सकता है 680 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख जाए। आप इस पे ये बात जरूर पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा ही लग रहा है तो फिर बाइंग पोजीशन क्यों नहीं। बाइंग पोजीशन अगर हम्म। आप बनाना चाहते हैं तो बनाएं, मगर स्टॉप लॉस आपको थोड़ा नीचे देखना होगा। अपसाइड के साथ साथ स्टॉप लॉस जो डाउन साइड पे है वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, जो कि निकल के आता है ₹450 का। ओएनजीसी आप देखें, ओएनजीसी भी अच्छा लगता है। फर्दर अपमूव आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। मैं समझता हूं कमिंग डेज में आपको 312 और 312 के बाद 324 लेवल तक भी जाता हुआ दिख सकता है। इसमें भी स्टॉप लॉस बन जाता है जरूरी, जो कि निकल के आता है 288। सो टिल द टाइम इट इज मेंटेनिंग अबव 288, आप अपनी बाय साइड पोजीशन अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो ऑयल स्टॉक्स में जो है अगर क्रूड के प्राइसेस में कुछ मूव आता हुआ हमें यहाँ से नजर आ रहा है, क्योंकि सिचुएशन इस तरीके से बनते हुए नजर आए, तो हायर पॉसिबिलिटी यही है कि
हायर साइड पे जो है क्रूड की प्राइसेस देखने को मिले। ऐसे में स्टॉक में अगर आपकी पोजीशन है तो इस अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन को मैनेज करके चलिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर सर काइंड टेक के अभी हमने जो क्वार्टर रिजल्ट्स देखे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहे हैं, और इस काउंटर को लेकर के आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए केन्स के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि यस देयर इज अ डैमेज, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर आप टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखेंगे तो केन्स अपने बहुत लोअर लेवल पे आ गया है और एक हम्म। सपोर्ट के पास आ गया है। अब उर्वशी जी प्रॉब्लम क्या है, आप अगर ये बात बोलेंगे कि भाई सपोर्ट के पास आ गया तो चलो हम यहाँ पोजीशन बना लेते हैं। केन्स हम्म। टेक जिस तरीके से अपने रिजल्ट्स लेकर आया है, आपको एक चीज समझनी होगी कि यहां से इसको रिवर्सल का ट्रेंड दिखाने में एक टाइम लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इसमें पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं, मैं आपको एक स्टॉप लॉस भी सुझा देता हूं जो कि निकल के आता है 30, जो कि निकल के आता है क्लियर केस में 3200 का। अगर 3200 के नीचे ये क्लोजिंग करता है तो फिर आपको पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये अपने मल्टी ईयर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है। और वो जो पेन पॉइंट है वो आपको 2700 तक लेके जा सकता है। बट इतना डैमेज के बाद मैं समझता हूं अब यहां से बहुत सारा डैमेज की हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर इस कमेंट्री को सुन के आप इसमें पोजीशन बनाते हैं तो 3200 का स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाएं। सबसे पहला टारगेट जो मैं इसमें देख पा रहा हूं हम्म। वो है 3700, और 37 के बाद 4500 तक आपको जाता हुआ ये दिख सकता है। चलिए ठीक है, तो दो टारगेट्स आपको इस काउंटर में दिए गए हैं, 3700 और 4500 तक के टारगेट्स। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें बालाजी एमाइंस की, इसके भी क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं। क्वार्टर रिजल्ट्स काफी अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं, और अच्छा खासा यहाँ पर जो है अपसाइड भी जो है वो दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सर एक मंथ में काफी अच्छा जो है आप मूव इसमें देखने को मिला, 43.57% चल चुका है, अब कंटिन्यू रहेगा? तो अभी इस पे पोजीशन है तो बनाकर ही चले, नई खरीदारी के लिए अवॉइड करें। नहीं, खरीदारी तो आप कर भी नहीं सकते क्योंकि बायर सर्किट लग गया है। और हम्म। आप देखिए रिजल्ट्स अच्छे थे, एक अच्छा मूव इसने दिखाया है। और जिस तरीके से पोजीशन है उर्वशी जी, फर्दर अप मूव आपको करता हुआ दिखा सकता है। बट अब हम्म। मैं आपको एक चीज बोल देता हूं कि अपना रिस्क रिवॉर्ड अपने हिसाब से मैनेज करिएगा। 1480 का बनता है स्टॉप लॉस यहां से। चौदह सौ हम्म। अस्सी रुपए के नीचे अगर ये जाएगा तो वीक बनेगा, अगर उसके ऊपर जाता है तो सबसे पहले आपको दिखा सकता है 1680, और 1680 के बाद 1760 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात हम करेंगे अपने दर्शकों के कुछ सवालों की भी साथ साथ, क्योंकि फिर यहाँ पर त्राहिमाम मच जाता है इतने सारे सवालों के साथ। जिंदल ड्रिलिंग 635 की इनकी बाइंग प्राइस है सर, आपसे जानना चाह रही हैं, सीमा जी का क्वेश्चन है, हमारी प्राइम दर्शक है। सीमा जी से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये 635 पे इन्होंने क्यों लिया है? क्योंकि सीमा जी का मैं समझता हूं, मैंने शायद अभी कमेंट भी पढ़ा था एक और प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम्म। जिंदल ड्रिलिंग की मैं कॉल देकर आया था। हम्म। और मैं क्लियर केस आपको बताऊं कि जिंदल ड्रिलिंग को अगर आप देखेंगे, मैंने अभी रिसेंट टाइम्स इसी वीक में इसकी कॉल दी थी 564 लेवल्स पे। 580 598 640 के आपको टारगेट्स दिए गए थे। उसके बाद नया टारगेट अपडेट दिया गया था जब ये दोनों टारगेट हिट हो गए थे, और वो था 740 लेवल्स का। तो आपने अभी इतना बढ़ने के बाद पोजीशन क्यों बनाई? क्योंकि वो जो टारगेट था वो ऑलरेडी होल्डिंग पोजीशंस के लिए था। बट एनी हाउ टारगेट हिट होने के बाद आपने पोजीशन बनाई है, तो चलिए लेट अस सी इसमें हम कर क्या सकते हैं। देखिए सीमा जी, जिस तरीके से पोजीशन है मुझे बहुत ज्यादा चिंताजनक बात नहीं लगती है इसमें, जब हम्म। तक आपको ये कंफर्टेबली मेंटेन करता हुआ दिख रहा है 580 लेवल्स के ऊपर। 580 लेवल्स के नीचे जाएगा तो हमारे लिए एक परेशानी बनता हुआ ये काउंटर बन सकता है। और अगर आप इसके चार्टिकल पैटर्न्स को देखेंगे तो अभी ये अपमूव आपको कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी भी 740 जो हमने टारगेट दिया था वो भी इंटैक्ट है, और 740 के बाद जो ये मूवमेंट देगा ये बहुत ही बड़ा गैप फिलिंग मूवमेंट होगा, और वो मीडियम टर्म में होगा, वो आपको 840 880 लेवल्स तक लेके जा सकता है। हम्म। 580 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन मैनेज करें। और प्लीज ये मेरी सबसे एक गुजारिश है, आप लोग जब टारगेट हिट हो जाता है तो थर्ड टारगेट फोर्थ टारगेट के लिए वहां पोजीशन मत इनिशिएट किया करिए। वो हम्म। सब सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिन लोगों ने हमारे बाय कॉल के टाइम पे बाइंग पोजीशन बनाई होती है। दो टारगेट हिट होने के बाद, और हाथ के हाथ 2 दिन के टाइम डिफरेंस में दो टारगेट हिट हो जाए, तो वो रिस्की बेट बन जाता है थोड़ा वहां पे खरीदना। चलिए ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन